बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेस यस। अब दो नंबर हम लोगों ने इनपुट लेने, दो वेरिएबल्स हम लोगों ने लेने हैं। डिस्प्लेस क्या होगा? यस, अगर दो नंबरों के लिए। अगर इफ द इनपुट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे पिछले एक्सरसाइज नंबर 1 था। एंड हैज 5 इन यूनिट्स प्लेस, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है कि अब हम लोगों ने ये वाली चीज ढूंढनी है कि इसके यूनिट प्लेस कौन सा होता है। और उसने कहा है कि इसके जो यूनिट प्लेस हो उसके एंड पे 5 है, जैसे 5 है, 15 है, 75 है, 25 वगैरह इस तरह का नंबर हो। लेकिन 25 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और उसके एंड पर 5 भी आए। जैसे 9 मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन उसके एंड पर 9 नहीं है, ठीक है। इसी तरह 21 मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन उसके एंड पर 5 नहीं है। अब हम लोगों ने ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और वो उसके यूनिट प्लेस पर 5 भी आए। अब हम लोग कैसा फार्मूला लगाएंगे, यही एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट, इधर भी हम लोग लिखते हैं कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो वाइड मेन इंटीजर n1, ठीक है। हम लोगों ने इंटीजर लिया, हाँ जी। अब क्या है, एंटर एनी नंबर। अब हम लोगों ने कोई भी नंबर एंटर करना है, वहां पर नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है असल चीज, जो भी हम लोगों ने नंबर इंटर किया है इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। नंबर एक तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। आपको पता है मल्टीपल और फैक्टर एक ही चीज है, यानी जब हम उस नंबर को डिवाइड करें 3 से तो उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए 0। पहली बात तो उसकी ये आ गई। और दूसरी बात क्या है कि जब हम उस नंबर को डिवाइड करें 10 से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 5। ये अब आपने सोचना है, इसी को अब आपने समझना भी है कि जब आप किसी, जैसे आप 15 लें, 15 को आप 10 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। 75 लें, 75 को आप 10 पे डिवाइड करें तो नंबर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 5। यही वो चीज है। इसी तरह आप 45 ले लें, ठीक है। आप 45 को आप 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 5। और अगर आप उसे 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी ये वाली शर्त, ये वाली कंडीशन आपने पूरी करवानी है कि अगर उसको 3 पे डिवाइड किया, जैसे 45 आप चेक करें, 45 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर आप उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5, ठीक है। और प्रिंट एफ यस, अदरवाइज इसके लिए कोई भी उन्होंने नहीं बताया कि अदरवाइज क्या करना है। यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा एंटर एनी नंबर, मैं कह देता हूँ 45। चलिए लेट्स सी, उसने कहा यस ये मल्टीपल ऑफ 3 है। चले अब दोबारा से एक और नंबर चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमें पता है कि 21 मल्टीपल ऑफ 3 है लेकिन ये शर्त पूरी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये पहली शर्त तो पूरी कर रहा है कि जब हम 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन जब हम 21 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, जबकि आना क्या चाहिए? 5। चलिए आपको 5 वाला करके देख लेते हैं। इसके अंदर मैं कह देता हूँ 25। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 5 आएगा, लेकिन अगर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 नहीं आएगा, बल्कि आंसर आएगा इसका 1, ठीक है। तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत आसान सा था, सिर्फ इसके अंदर ये वाला फार्मूला ही समझने की जरूरत थी, बाकी बिल्कुल आसान था। ओके, थैंक यू।